हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइस। बच्चों में देखी जाने वाली यह आम प्रॉब्लम है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस नहीं कर पाते या फिर जितना वे पढ़ते हैं उनकी समझ में उतना आता नहीं है, जिस कारण वे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसके कारण वे अच्छे नंबर्स नहीं ला पाते और उनका मनोबल टूटने लगता है। उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों व कैसे हो रहा है, जबकि साथ में दूसरे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर माँ बाप का भी परेशानी से बुरा हाल हो रहा होता है कि बच्चे को सारी सुविधाएं देने के बावजूद बच्चा अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वे बच्चे पर प्रेशर बनाने लगते हैं ताकि बच्चा अच्छे से पढ़े, मगर वे बच्चे की मानसिकता को काउंट नहीं कर पाते। अगर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातों को समझना है तो आपको इस पॉडकास्ट को पूरा अंत तक सुनना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बिना किसी रुकावट के आप तक हमारे एपिसोड्स पहुंच पाएं, आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं तथा उसका हल भी निकालने में आपकी मदद करते हैं, ताकि आपका बच्चा फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बन सके और दोबारा इस प्रॉब्लम का उसे मुंह न देखना पड़े। इस समस्या को दूर करना है तो सबसे पहले बच्चे के मन को समझना होगा, फिर उसके वातावरण को समझने की कोशिश करनी होगी और इसी के साथ बच्चे की शारीरिक अवस्था का भी अंदाज़ा लगाना होगा। अगर इनमें से किसी एक का भी प्रभाव बच्चे पर बुरा पड़ रहा है तो उसका पढ़ाई में कम रुझान होना स्वाभाविक है। ये तो आप समझते ही होंगे कि अगर आपके घर का माहौल सही नहीं है तो उसका बच्चे पर क्या असर हो सकता है, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे सुधारना आपका यानी माता पिता का काम है। उसमें बच्चा क्या ही उन्नति करेगा। अगर शारीरिक पक्ष बच्चे का देखा जाए कि बच्चा कमज़ोर है, पोषण की कमी है या कोई अन्य बीमारी है, बच्चा किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, तो भी माता पिता का और उसकी शारीरिक अवस्था को ठीक करने में उसकी सहायता की जाए। ये माता पिता ही कर सकते हैं और उस पर पढ़ाई का अतिरिक्त भार ना डाला जाए जब तक बच्चे की शारीरिक अवस्था ठीक ना हो जाए। उसे नॉर्मल पढ़ाई की उम्मीद रखी जाए ताकि वह अधिक प्रेशर ना ले सके। सबसे अधिक सोचने और समझने वाली बात यह है कि बच्चे की मानसिक स्थिति की वह कैसी है, क्या कारण है जो उसे पढ़ाई करने से रोक रहे हैं या फिर उसकी पढ़ाई में बाधक हैं। वे कारण आंतरिक हैं या बाह्य हैं, बाहर की वजह, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई को महत्व नहीं दे रहा है, फिर पढ़ाई में अन्य बच्चों के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। अगर बाह्य कारण है तो उसकी सोसाइटी का पता करने की कोशिश करें कि बच्चा किन बच्चों के साथ बैठता उठता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, या फिर अपने फ्रेंड्स के अलावा कोई अन्य सोसाइटी है जिसमें उसने बैठना शुरू कर दिया है। और आप यह पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं और आपको यह पता चल जाता है कि उसकी सोसाइटी या फिर फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, तो उसे तुरंत उस सोसाइटी से अलग होने के लिए अप्रोच करें या फिर उसे बदलवाएं। वैसे यहाँ मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने बच्चों की सोसाइटी पर बचपन से ही नज़र रखें और समय समय पर बच्चों को अच्छी बुरी बातों का ज्ञान देना आरंभ करें, ताकि बच्चे को अच्छे बुरे की पहचान हो सके। क्योंकि बच्चा एक कोरे कागज़ के समान होता है, उस पर जैसा लिखेंगे वह उसी कोई सच्चाई समझ लेगा। बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें आपकी इसी उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद तो उन्हें अपनी लाइफ में
सभी फैसले स्वयं लेने होते हैं, मगर फ़िलहाल उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो फैसले वे लाइफ में लेंगे वो उनके अपने डिसीजंस होंगे, तब तक वो आप ही से सीखेंगे। वापस अपनी बात पर आते हैं कि बच्चे की मानसिक अवस्था में दूसरा बड़ा कारण जांचने की ज़रूरत है, और वह है उसकी आंतरिक स्थिति कि वह क्या कारण है जिसने उसे कहीं बिजी रखा हुआ है या फिर पढ़ाई से बेमुख किया हुआ है। किसी प्रकार का डर, भय या फिर कोई अन्य कारण। इन सभी जांचों के बाद अगर यह सब ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए ताकि वह अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला सकें तथा उसकी रुचि पढ़ाई में अधिक बढ़ सके। सबसे पहले बच्चे को यह पता होना चाहिए कि वह पढ़ क्या रहा है, और उसी विषय से जुड़े विषयों के बारे में अन्य जानकारियाँ एकत्रित करनी चाहिए। आज के समय में इंटरनेट ऐसी बहुत सी जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता है जो कि आपके बच्चे या फिर बच्चों के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा बच्चा जो भी पढ़ता है उसके लॉन्ग नोटिस तैयार करे और फिर उन लॉन्ग नोटिस को शॉर्ट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिखे, जो कि आसान लैंग्वेज तथा सिंपल हो। इसके साथ बच्चा अपनी बुक्स को रीड करे और यह सोचकर ना पढ़े कि उसे यह याद करना है, और जितना पढ़ा है उसमें से जितना याद है उसे अपनी नोट पैड पर लिख ले। बच्चा अपने स्टडी ट्रिगर पॉइंट्स या फिर स्टडी पैटर्न के हिसाब से स्टडी टाइम काउंट करे और उसी दौरान पढ़े या टाइम काउंट करे जो उसे सूट करता है या जिसमें उसे इंटरेस्ट आता है पढ़ने का। वह मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है, इवनिंग भी, आफ्टरनून भी, या फिर रात का टाइम भी। कोई टाइम भी हो सकता है जिसमें पढ़ते समय बच्चे को आनंद आता हो। जितना समय बच्चा पढ़े उसमें कुछ समय का रेस्ट टाइम जरूर ले। जैसे कि लास्ट 2 घंटे से बच्चा पढ़ रहा है, उसको आधे घंटे का रेस्ट टाइम ले, और रेस्ट टाइम में नो मोबाइल, नो मूवी, नो टीवी सीरियल और नो गपशप। ओनली रेस्ट, वॉकिंग, केयरफुल सिट या फिर रेस्टफुल सिट, घर पर नॉर्मल अन्य किसी की मदद करना, पेरेंट्स की हेल्प करना, यह सब शामिल होना चाहिए उस रेस्ट टाइम में। जीत हासिल करने के लिए 24/7 उसी लक्ष्य के बारे में सोचते रहने से मंजिल आसानी से हासिल होती है। लक्ष्य के बारे में सोचने से मेरा तात्पर्य है कि लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, यानी कि बच्चा अपने स्टडी को कैसे एंजॉय कर सकता है, कैसे और अच्छे से बेहतर तरीके से उसे सुधार सकता है, स्टडी करने का कितना टाइम वो ले सकता है, यह सब पर वो अपने मनन करता रहे, सोचता विचारता रहे, तब जाकर उसको उसमें हासिल मिलेगा जो उसको लक्ष्य चाहिए। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आप करेंगे ही, शेयर ज़रूर करें हमारे इस पॉडकास्ट को ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अपने जानकार लोगों में शेयर करें, अपने नियर डियर में शेयर करें, जिनको आप अच्छा समझते हैं उनमें शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।